कथा सुनने का बस दो ही उपाय है। श्रीमद् भागवत कहती है, रसिका भूय भावुका, या तो रसिक हों या भावुक हों। पत्थर दिल वाले पत्थर की तरह कलेजे लेकर, पाश्विक वृत्तियों को लेकर कथा श्रवण कोई बहुत ज़्यादा लाभ जीवन में देती नहीं है। कथाएं भी अहंकार प्रदर्शन का केंद्र बन जाती हैं। हमने ऐसा व्यासपीठ बनवाया, हमने ऐसा किया, हमारे पास इतने लोग आए, हमारा ऐसा पांडाल था। जहां प्रतियोगिता खत्म होनी थी, जहां प्रदर्शन मिटना था, दर्शन की ओर अग्रसर होना था, वहां भी प्रतियोगिताएं। वहां भी घोड़े की दौड़। कभी कभी जब कोई पूछता है कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति के पास अवसर है, जीवन है। पशुओं की तरह हमारे पास केवल भय, निद्रा, आहार, मैथुन नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास बुद्धि और विवेक भी है। इस दुनिया में भगवान के कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमने ऐसे सुना है। तो जितने पाप हो रहे हैं वो भगवान ही करा रहे होंगे। फिर जब उनके इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो जितने पाप कर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, तकलीफें हैं, भगवान के बच्चे रो रहे हैं, तो भगवान ही कर रहे होंगे। और अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं तो बड़े क्रूर हैं, अपने ही बच्चों को रुला रहे हैं, दुख में रखे हुए हैं। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है और सत्संग चिंतन का स्थान है। हमारे देश के गुरुकुलम पद्धति में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, दीन प्रवचन। पहले गुरु के मुख से शास्त्रों को सुनते, श्रवण करते, उसका चिंतन करते, मनन करते। निधिध्यासन का अर्थ होता है अपने आचरण में लाते, और फिर व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करते हैं। श्रृंखला टूट गई, श्रवण हुआ नहीं ठीक से, चिंतन कौन करे, मनन कौन करे, बस सीधा प्रवचन में ही उतर गए। हनुमान जी की तरह कूद लगा दी, इस पार से उस पार। और मनोरंजन की चाह में आए हुए लोग 2 से ढाई घंटे उनके मनोरंजक गुजर जाएं, वो भी आके अपना समय इन्वेस्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक सिनेमा हॉल में जैसे जाते हैं, 3 घंटे का एक शो देख के आते हैं, वैसे ही 2-2.5 घंटे यहाँ पे एक एंटरटेनिंग माहौल बन गया। नाच लिए, गा लिए। ऊपर से एक बात और है कि यहाँ पुण्य भी मिलता है, चलो कुछ काम भी बन जाएगा। तो थोड़ा तो भय होता है कि कथा सुनेंगे तो चलो भगवान नाराज नहीं होंगे। दूसरा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, नाचे गाए, जमाजम किया। एंड आफ्टर दैट ढाक के 3 पात, लौट के बुद्धू घर को आए। घर वही है, सास वही है, बहू वही है, पति वही है, बच्चे वही हैं, नौकरी वही है, कर्ज वही है, चिंतन की धारा वही है, विचार शक्ति वही है, कामना वासना वही है। बड़े अंतर क्या पड़ा? कोई गुणात्मक अंतर पड़ जाए, सहजों की तरह। विवाह के घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा सहजो अपने गुरु से जाकर आज्ञा मांगती है, और गुरु मुंह फेर कर बैठ जाते हैं, और फिर एक शब्द में सहजों की बात बन जाती है। दादू दयाल के सबसे प्रिय शिष्य रज्जब, मुसलमान रज्जब अली, महान सूफी सेंट, वो भी घोड़ी पे चढ़ के जा रहे हैं, इत्र लगा करके, मोर पहन के, विवाह के लिए। सामने दादू दयाल आ गए, बस 10 कदम बाकी होगा निकाह के स्थल पे जाने में। दादू दयाल आए और ऐसे करके देखा,
बड़ी गहरी आंखें थी दादू की। रज्जब कब गए? रज्जब से एक ही सवाल पूछा दादू दयाल ने, रज्जब तैने गजब कियो, सिर पर राखो मोर, आए थे हरिभजन को, चले नरक की ठौर। कहते हैं बस इतनी सी बात दादू दयाल ने कही, रज्जब घोड़े से उतर गया। और फिर रज्जब की जिंदगी में जो परिवर्तन आया, और उनके गुरु ने कह दिया लेकिन ये शेरवानी कभी उतारना मत, दूल्हे जैसा बने रहना, बस विवाह मत करना। और सारी जिंदगी वो शेरवानी पहने रहे दूल्हे की तरह, गुरु की आज्ञा थी। गुरु जब इस संसार से विदा हो गए तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। सूरदास की तो आंखें नहीं थी, पर रज्जब के विषय में सोचो आंखें थी। पर जब गुरु डिमाइश हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए, तो रज्जब ने फिर कभी आंखें नहीं खोली। लोग रोते थे, एक बार मेरी तरफ देखो, आप इतने बड़े संत हो, आंखें क्यों नहीं खोलते? बोला जो देखना था देख लिया, जगत के रंग क्या देखूं, बस मेरे गुरुदेव का दीदार ही काफी था। उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं खोली।